नमस्कार दोस्तों। आज हम श्री राधा अष्टमी की पूरी विस्तृत जानकारी सुनेंगे कि उसका पुण्य फल क्या होता है, व्रत आदि करने से, और राधा अष्टमी के महत्व का वर्णन आज हम सुनेंगे। ये पद पुराण में भी आता है कि यदि किसी को राधा अष्टमी की व्रत की कथा सुननी हो तो ये प्रसंग आप लोग सुन सकते हैं। व्रत कथा के रूप में भी यही प्रसंग सुना जाएगा। यदि आप लोग राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस कथा को पूरा सुन लेंगे तो राधा अष्टमी का व्रत करे बिना नहीं रह पाएंगे। तो आइए हम लोग सुनते हैं श्री राधा जी के इस महात्म को। सोनक जी कहते हैं कि हे अति बुद्धिमान, किस कर्म के कारण मनुष्य उस भव सागर से जिसे पार करना बहुत कठिन है उसे पार कर गोलोक में जाता है, यह बताइए। और हे सूत जी, राधा अष्टमी तथा उसके उत्तम महात्म्य के विषय में बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे महामुनि, पूर्व काल में नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने उनसे जो पूछा था उसे संक्षेप में सुनिए। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, हे परम बुद्धिमान, हे समस्त पवित्र शास्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, हे प्रियतम, मुझे राधा अष्टमी के विषय में बताइए। हे प्रभु, इसका धार्मिक फल क्या है? प्राचीन काल में इसका व्रत किसने किया था? हे ब्राह्मण, जो मनुष्य इसका व्रत नहीं करते उनको क्या पाप होता है? व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है? व्रत का पालन कब किया जाता है? मुझे आदि काल से लेकर अब तक वह सब बताइए जिससे राधा रानी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पुण्य फल नहीं बता सकता है। यानी देखिए, ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ यह है कि ये एक ऐसा पुण्य फल है कि भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। इसके बारे में इस सृष्टि में कोई भी समर्थ नहीं है इसे बताने में। करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या जैसा पाप भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है उससे राधा अष्टमी का धार्मिक पुण्य व्रत करने से 100 गुना अधिक है। एक बार श्री राधा अष्टमी करने से जो पुण्य मिलता है वह मेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने से मिलने वाले फल से 100 गुना अधिक है। लोग राधा अष्टमी से वह फल प्राप्त करते हैं जो पुण्य 1000 कुंवारी कन्याओं के विवाह से प्राप्त होता है। यानी 1000 कन्यादान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह राधा अष्टमी का व्रत करने से मिल जाता है। मनुष्य को कृष्ण की प्रियतमा यानी राधा जी की अष्टमी का वह फल मिलता है जो उसे गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। जो भी पापी इस व्रत को भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है वह अपने करोड़ परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु के स्वर्ग में जाता है। अब हम आपको बताएंगे भोग पूर्वक का अर्थ है। भोग पूर्वक का अर्थ है कि मुझे धन धान्य मिल जाए, सुख संपत्ति मिल जाए, मेरी यश कीर्ति बढ़ जाए, यह भोग पूर्वक व्रत कहलाता है। और भक्ति पूर्वक का अर्थ है कि हे राधा रानी, आपके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ जाए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति बढ़ जाए, यह भक्ति पूर्वक व्रत में आता है। अब आगे कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से कि हे बालक, कृतयुग में यानी सतयुग में पूर्व काल में एक उत्तम अत्यंत सुंदर स्त्री थी जिनकी आंखें हिरणी के समान थी, जिनका रूप बहुत सुंदर था, जिनके केश सुंदर थे, जिनके कान सुंदर थे। उनका नाम लीलावती था। उन्होंने बड़े भारी पाप किए थे। एक बार वह धन की लालसा में अपने नगर से दूर निकलकर दूसरे नगर में चली गई। वहां उसने एक सुंदर मंदिर में बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों को राधा अष्टमी का व्रत का पालन करते हुए देखा। वे लोग
राधा की उत्तम मूर्ति की चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और नाना प्रकार के फलों से भक्तिपूर्वक पूजा कर रहे थे। कुछ लोग गा रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे, उत्तम स्तुति का पाठ कर रहे थे, कुछ लोग आनंद पूर्वक वीणा बजा रहे थे और ढोल बजा रहे थे। उन्हें इस प्रकार देखकर वे कौतूहल से भरकर उनके पास गई और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे धर्मात्मा, आप लोग आनंद भरकर ये क्या कर रहे हैं? हे पुण्यात्मा, मुझे बताओ। व्रत के पालन में तत्पर तथा दूसरों का उपकार करने में रुचि रखने वाले वे भक्त जन बोले कि आज वह अष्टमी आ गई है, जिस दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन राधा जी का जन्म हुआ था, हम लोग इसे सावधानी से कर रहे हैं। इस प्रकार किए जाने वाला यह अष्टमी व्रत मनुष्य के पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, जैसे गो हत्या, चोरी, ब्राह्मण की हत्या, परस्त्री हरण, गुरु की शैया अर्थात पत्नी का अपमान आदि पाप जो भी किया हो, वह राधा अष्टमी से सहज ही नष्ट हो जाता है। उन भक्तों के ऐसे वचन सुनकर और बार बार यह सोचकर कि मैं सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करूंगी, उसने व्रत करने वालों के साथ वही उस उत्तम व्रत का पालन किया। समय पाकर वह पतिव्रता स्त्री सर्प के डसने से मर गई। तब यमराज की आज्ञा से पाश और हथौड़े लेकर यम के दूत वहां आए और उसे बहुत कष्ट देकर बांध दिया। जब उन्होंने उसे यमलोक ले जाने का निश्चय किया, तब शंख और गदा धारण किए हुए विष्णु के दूत वहां आए। वे अपने साथ सोने का बना हुआ शुभ विमान लाए थे, जिसमें राजसी हंस जुटे हुए थे। उन्होंने चक्रों के किनारों से पाश को तुरंत काट दिया, उस पाप रहित स्त्री को रथ में डाल दिया। वे उसे विष्णु जी के मनोहर नगर गोलोक में ले गए, जहाँ व्रत की अनुकूलता के कारण वह कृष्ण जी और राधा जी के साथ रहने लगी। हे नारद जी, जो मूर्ख मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता, उसके लिए सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी नरक से मुक्ति नहीं मिलती। जो स्त्रियां भी शुभ देने वाला, राधा जी और विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला, समस्त पापों का नाश करने वाला इस व्रत को नहीं करते, वे अंत में यम के नगर में जाते हैं और दीर्घायु तक नगर में पड़ते हैं। यदि हे बालक, एक बार वह पृथ्वी दुष्टों के समूह से आंकृत हो गई थी, वह अत्यंत असहाय होकर गाय बन गई और मेरे पास आई। बार बार रोते हुए उसने मुझसे अपना दुख कहा। उसके वचन सुनकर मैं भगवान विष्णु के समीप गया। मैंने तुरंत ही भगवान कृष्ण को उसके दुख की तीव्रता बताई। उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, तुम देवताओं के साथ पृथ्वी पर जाओ, तत्पश्चात मैं भी अपने सेवकाओं के साथ वहां आऊंगा। यह सुनकर मैं देवताओं के साथ पृथ्वी पर आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को अपने प्राणों से भी बढ़कर बताते हुए कहा, हे देवी, मैं पृथ्वी का भार हरने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, तुम भी पृथ्वी पर आओ। यह सुनकर राधा जी भी पृथ्वी पर चली गई। वह राधिका भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु जी को यज्ञ की भूमि पर दिन के समय उत्पन्न हुई। यज्ञ के लिए शुद्ध होने पर वह दिव्य रूप वाली दिखाई दी। राजा प्रसन्न होकर उन्हें अपने घर ले गए और अपनी रानी को सौंप दिया। उस रानी ने उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हे नारद जी, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन्हें गुप्त रखना, सावधानी से गुप्त रखना। सूत जी ने कहा कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनता है, वह चारों पुरुषार्थ का फल देने वाला, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के घर जाता है। तो यह थी श्री राधा अष्टमी के व्रत की कथा। यह महिमा भी है, कथा भी है। यह
आपको पूजा के दिन भी सुनना है। जिस दिन राधा अष्टमी हो, आप लोग राधा अष्टमी के दिन राधा जी का पूजन करें। उस दिन भी इस व्रत को, कथा को आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी राधा अष्टमी के व्रत की कथा। अब हम आपको राधा अष्टमी के व्रत के बारे में बताते हैं। व्रत जो है, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से पहले राधा जी का पूजन करके व्रत को खोल लेते हैं। और कुछ लोग राधा जी का दोपहर के 12 बजे तक व्रत रख के व्रत को खोल लेते हैं। और इसमें एक तीसरे प्रकार का व्रत होता है कि जिसमें सुबह को तो पूजन किया ब्रह्म मुहूर्त में अथवा या फिर 12 बजे तक पूजन किया, लेकिन आप व्रत जो है वो लोग सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम को ही खोलते हैं। तो ये जो शाम को व्रत खोला जाता है, ये अति उत्तम व्रत माना गया है। और हमें व्रत ऐसे ही रखना चाहिए कि आप पूजा किसी भी टाइम करें, पर व्रत को जो है शाम को ही व्रत को खोलें। और जैसे कि हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, कृष्ण जी का जन्माष्टमी मनाई जाती है। और जितनी महिमा जन्माष्टमी के व्रत की है, उतनी ही महिमा राधा अष्टमी की भी मानी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और जाने से पहले जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।